नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको रशिया वीजा के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे आप रशिया का टूरिस्ट वीजा लगा सकते हैं अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो, एंड क्या क्या इसका प्रोसीजर है, कितनी इसकी कॉस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और गाइस मैं आपको स्लाइड शो भी दिखाऊंगी कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप रशिया का वीजा। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो गाइज, रशिया हम सब जानते हैं इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड ये बेसिकली ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ एशिया साइड में लोकेटेड है एंड रशिया की कैपिटल है मॉस्को। So it is extremely rich in its culture, its history and natural beauty. यहाँ की पॉपुलेशन करीब 15 करोड़ है। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके का वीजा अप्लाई करते हैं और रशिया किस तरीके का वीजा देती है। सुनने में आया है रिसेंट न्यूज के थ्रू कि रशिया जो है वो इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा फ्री करने वाली है 2025 में, लेकिन सिर्फ उनके लिए करेगी जो टूरिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम या ग्रुप ट्रैवल में रशिया जाते हैं। अभी भी इस पे क्लैरिटी नहीं आई है कि किन ग्रुप्स पे या किस तरीके का टूरिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा, लेकिन 2025 में आने वाले मंथ्स में ये क्लियर हो जाएगा और अपडेटेड न्यूज भी आ जाएगी। Still, I believe that embassies are still in conversation about the same कि वीजा फ्री ग्रुप ट्रैवल कब होगा, कैसे होगा। सो इसके लिए गाइस मैं यही कहूंगी दैट स्टे ट्यून, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल रशिया कंप्लीटली मतलब रशिया वीजा फ्री नहीं है इंडियन नेशनल्स के लिए। तो अब बात करते हैं कि अगर तो रशिया वीजा फ्री नहीं है तो किस तरीके से हम वीजा ले सकते हैं। वेल गाइज, रशिया का स्टिकर वीजा नहीं है, ये एक गुड न्यूज भी है लेकिन ट्रैवलर्स के लिए थोड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि हम ट्रैवलर्स को स्टिकर वीजा बहुत अच्छा लगता है। बट एनीवे, स्टिकर वीजा नहीं है, बट रशिया वीजा का अब ई वीजा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा। तो ये एक बेनिफिट भी है क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाता है प्रोसेस और जल्दी भी लग जाता है ई वीजा, बस प्रिंट आउट करके ले जाओ। तो गाइज, करंटली ई वीजा लागू है एंड इस वीजा को वो कहते हैं यूनिफाइड वीजा। सो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आखिर अप्लाई करना है वीजा, ई वीजा, और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, इसकी कॉस्ट भी क्या है। ये बताने के बाद मैं आपको एक स्लाइड शो भी दिखाऊंगी। उस स्लाइड शो में आप देख सकते हो कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाई हुई है, बट स्लाइड शो से क्लैरिटी और मिल जाएगी आपको। सो गाइज, वैसे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई है उस पर क्लिक करके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। पहले तो आपको क्या करना है ना कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना यूजर आईडी वगैरह बना के उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको सबमिट करना है फी पे करके। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है आपका पासपोर्ट, स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। तो गाइस, पासपोर्ट का आप ये देख लेना कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी हो एक्सपायर होने में। ऐसा ना हो कि 2 महीने रह गए हो पासपोर्ट एक्सपायर होने में और आप अब अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो ई वीजा भी रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा मैं कहूंगी फोटो। तो गाइस, फोटो की स्पेसिफिकेशन भी आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड फोटो भी आपकी उसी तरीके से होगी स्कैन करके, और वो भी आपको अटैच करनी पड़ेगी। फोटो तो हमारे सारे वीजा में ही लगती है, फोटो पासपोर्ट तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब में लगते हैं। गाइज, आपने पासपोर्ट और फोटो वाला तो आपने अपलोड कर दिया। इसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी होटल बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, या आपका कोई भी अकोमोडेशन, चाहे आप वहाँ पे एयरबीएनबी में रह रहे हो, फ्रेंड के घर रह रहे हो, कोई भी होस्ट है आपका, तो उनकी डिटेल भी इसमें चाहिए होती है, जिसके लिए मेरे पास एक और उपाय है। क्योंकि आपको होटल बुक करना है, तो अब देखो, अब रशिया ई वीजा में फ्लाइट टिकट वगैरह नहीं मांगते, तो आप होटल बुकिंग के लिए पे लेटर ऑप्शन चूज कर लो। गो टू द साइट्स कॉल्ड बुकिंग, agoda.com एंड ऑल ऑफ दैट, मैं भी वहीं से ही करती हूँ। तो पे लेटर ऑप्शन कर लो, उसमें आपको तुरंत पे करने की जरूरत नहीं है, पर आपको तुरंत वो कंफर्मेशन जरूर दे देते हैं कि आपका होटल बुक्ड है। सो यू कैन गो फॉर दैट।
and it's worth it and you can pay later whenever you want to, या आप अपनी ट्रिप से पहले भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लगते। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि क्या होता है कि आप वीडियो तो देख ही रहे हो, आप पॉइंट्स तो नोट डाउन कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ लेटेस्ट अपडेट आप चेक करते रहिए, क्योंकि कंट्री एम्बेसी कई बार ना चेंज कर देती है, कई बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी कुछ एडिशंस, कुछ सब्ट्रैक्शंस कर देती हैं चीज़ों के। तो जो बिल्कुल अपडेटेड होता है वो कई बार आपको फिल करने के टाइम पे ही पता लगता है। और इसके अलावा गाइज मैं आपको ये भी एक एडवाइस करूंगी कि आप जो भी अपनी इंफॉर्मेशन भरें, क्योंकि रशिया के ई वीजा में ना आपको नेम बहुत अच्छे से भरना है। जैसा नाम आपके पासपोर्ट पे लिखा है सेम आपको भरना है। अगर आपके पासपोर्ट पे सरनेम है तो एप्लीकेशन में भी सरनेम डालना, और अगर मिडिल नेम आपके पासपोर्ट में है तो एप्लीकेशन में भी डालना। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपको अपना पासपोर्ट का नंबर देख के डालना है, एक्सपायरी वगैरह सब देख के डालना है, और आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, जो भी डिटेल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि इनसे अगर आप सही से नहीं डालोगे तो कई बार वीजा रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। सबसे पहले आप गूगल कर लो रशिया वीज़ा फॉर इंडियंस 2025, या फिर आप मेरे लिंक पे भी नीचे जा सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे ऑप्शंस लाइक ई वीज़ा लगाने के लिए। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन, और गाइज यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफाइड ई वीज़ा, कंडीशंस इसके, इसमें सारी डिटेल लिखी है कि कितने दिन का वीज़ा मिलता है, और बहुत मतलब आप पूरा इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको इसमें नीचे जाके बिल्कुल ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं अग्री ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको टिक करना है। तो टिक करने के बाद आपको इसको ऐसे क्लिक करना है सबमिट करके। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ न्यू यूजर एंड बिगिन योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये तो था गाइज के पूरी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि आप कैसे कर सकते हैं। अब आप इसमें अपना आईडी वगैरह रजिस्टर वगैरह करके आप खुद से कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत बेसिक रहता है, और मतलब ये आप खुद से इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिन में मिलता है वीजा। सो गाइज बेसिकली मिनिमम 4 डेज लगते हैं, 4 वर्किंग डेज। मान लो आपने आज सबमिट कर दी एप्लीकेशन, तो 4 दिन में उसका रिजल्ट आ जाता है कि रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, आपकी ईमेल पे आ जाएगा। आपको प्रिंट आउट करके आपको वो रखना है अपने पास, और मेक श्योर के ई वीजा वगैरह के ना प्रिंट निकाल के आप जाया करो एयरपोर्ट पे। सॉफ्ट कॉपी में मत दिखाया करो, सॉफ्ट कॉपी रखो अपने पास, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आप हार्ड कॉपी लेकर जाओ अपने साथ। एंड गाइज ये जो ई वीजा होता है रशिया का, ये सिंगल एंट्री ही मिलता है, और ये 60 डेज के टाइम पीरियड में सिर्फ 16 डेज का मिलता है, सिर्फ 16 दिन का मिलता है। आप इससे ज्यादा रशिया नहीं घूम सकते हो, ये उनका रूल है। तो सिंगल एंट्री मिलता है। एक बार आपने एंटर करा रशिया, आपको विद इन 16 डेज जितना घूमना है घूम लो, और फिर आप वापसी अपने होम कंट्री यानी कि इंडिया आप आ जाओगे, तो वो दोबारा से वैलिड नहीं रहता वीजा। दोबारा जाने के लिए आपको दोबारा वीजा लेना पड़ेगा। तो यही इसका टाइम लिमिट है, टाइम स्पेसिफाइड है इसका। अब बात करते हैं कि रशिया ई वीजा की फीस कितनी है। सो गाइज रशिया ई वीजा की करीब $50 के करीब की फीस है, जो कि इंडियन रुपी में है 4200 के करीब, which is fine, which is nominal for a country like Russia. एंड आप इसको ऑनलाइन ही पे करते हो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी है, इंटरनेशनल कार्ड, कोई भी आपके पास कार्ड है उससे पेमेंट हो जाएगी ऐप पे। एंड यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन। एंड आई होप कि आपको सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, फील फ्री टू शेयर योर कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. You can also email me. You can, if you want my visa consultation services, you can email me on solotrails@gmail.com. And do follow me and DM me on Instagram. My Instagram is arushi.travels.